आखिरकार रानी फ़िज़ा और ज़ारून का रिश्ता तोड़ने में हो चुकी है कामयाब। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फ़िज़ा के मिल जाने के बाद रानी फैसला करती है कि वो फ़िज़ा को अपने घर में हरगिज़ नहीं रखेगी। रानी जाती है साकिब के पास और जाकर कहती है कि आपने मुझे बताया नहीं है कि आपने फ़िज़ा के मामले में आखिरकार क्या फ़ैसला किया है। मैं उस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसकी बिना पर साकिब रानी से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं जानती वो मेरी सगी बहन है, मैं उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। रानी भड़कती है और कहती है साकिब से कि आपके कहने का क्या मतलब है कि हम लोग उसे अपने घर में रख के लोगों से अपने आप पर थू थू करवाएं। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। रानी गुस्से में जाती है, फ़िज़ा का हाथ पकड़ती है और घसीटते हुए घर से बाहर ले जाती है और कहती है कि तुम्हारा वजूद मुझे अपने इस घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। लेकिन रिदा जाती है और फ़िज़ा को अपने साथ वापस ले आती है और रिदा कहती है भाभी आप ये सब कुछ नहीं कर सकती, फ़िज़ा के साथ पहले ही बहुत ज़्यादती हो चुकी है, अब मज़ीद ये ज़्यादती आप उसके साथ ना करें, ये जुल्म उसके साथ ना ढाएं, वही उसके लिए बेहतर होगा। वहीं पर ज़ारून और उसके घर वालों को भी जब मालूम हो जाता है कि फ़िज़ा घर वापस आ चुकी है तो ज़ारून अपने वालदैन को लेकर आ जाता है। सोचता है कि जब उसके वालदैन फ़िज़ा से मुलाकात करेंगे तो उनके दिल में फ़िज़ा को लेकर जो भी वहम गुमान है वो ख़त्म हो जाएंगे। फ़िज़ा जब सबको बताती है कि उसका किडनैप हुआ था और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसे किडनैप करके एक फार्म हाउस में बंद कर रखा था, तो इस बात पर रानी फिर से शुरू हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस कहानी पर हम लोग यकीन करेंगे? हम लोगों में से कोई भी तुम्हारी इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। सईद ये सब कुछ सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और घर जाने के बाद ज़ारून को अपने पास बुलवाता है। कहता है कि मैं तुम्हें एक बात करना चाहता हूँ। वहीं पर ज़किया जब ज़ारून से बात करने लगती है तो सईद ज़किया को चुप करवा देता है और कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला और ना ही मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम ज़ारून से किसी भी किस्म की कोई भी बात करो। ज़ारून से मैं खुद दो टोक बात करूँगा। ज़ारून समझ नहीं पाता कि सईद आखिरकार इतने गुस्से में क्यों है। वो अपने बाबा से पूछता है कि बाबा आखिरकार ऐसी क्या बात है जो आप इस कदर गुस्से में नज़र आ रहे हैं। सईद जब ज़ारून से कहता है कि बात सीधी सी है, तुम्हें अब फैसला करना होगा। तुम्हें इस बात का फ़ैसला करना होगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में या तो फ़िज़ा चाहिए या फिर अपने माँ-बाप। अब ये फ़ैसला तुम्हें करना है और मैं तुम्हें वक़्त देता हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे अभी और इसी वक़्त जवाब दे दो। तुम्हारे पास वक़्त है, तुम सोच समझ कर जवाब दो, क्योंकि वो लड़की अब मुझे इस घर में बहू के रूप में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ फ़िज़ा जो कि साकिब से बात कर रही होती है और उसको तमाम तर हकीकत से वाकिफ़ करती है। रानी भड़कती है। वहीं पर जब कहती है फ़िज़ा अपने भाई साकिब से कि मुझे सिर्फ़ इतना ही कहना है कि मुझे इस बात का यकीन था कि कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे, इस पूरी दुनिया में कोई मेरा साथ दे या ना दे, एक आप वाहिद हैं जो मेरा साथ देंगे। लेकिन आज मेरा ये यकीन भी टूट चुका है, ये जानने के बाद कि आपको मेरा कोई एहसास नहीं है, आपको मेरी किसी बात पर कोई भी यकीन नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ रानी जो कि ज़ारून को बुलवाती है और कहती है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो, ये तुम्हारी मोहब्बत का मामला नहीं है, बात अब हमारी इज़्ज़त पर आ चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है कि फ़िज़ा को तुम अपना लोगे तो तुम्हारी इज़्ज़त पहले जैसी कायम रहेगी? तो ऐसा नहीं होने वाला। पहले ही ख़ानदान वाले और रिश्ते वाले हमें थू थू कर चुके हैं। अब तुम मज़ीद इस लड़की को अपना कर हमारा तमाशा ना ही बनाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ज़ारून जो कि सईद की ये बात सुनने के बाद एक अलग ही कशमकश में फंस चुका है। वो फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि वो आखिरकार क्या करे। वहीं पर दूसरी तरफ फ़िज़ा जो कि अपने किरदार की गवाही दे देकर थक चुकी है और बता कर थक चुकी है कि वो किसी के साथ भागी नहीं थी बल्कि किडनैप हो चुकी थी, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं। तो क्या ज़ारून अपने वालिद सईद को मना पाएगा कि वो उसकी शादी फ़िज़ा के साथ करने के लिए तैयार हो जाएं? क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।